यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कम पूंजी की ज़रूरत हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कम पैसे में शुरू होने वाले बिजनेस यानी स्वरोजगार के एक विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस उम्र के लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं, इसके लिए सरकार की क्या क्राइटेरिया है, कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट है, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए और भी बहुत कुछ। भारत सरकार द्वारा एक योजना का आप लाभ उठा सकते हैं जिसका नाम है जीएसटी सुविधा केंद्र। आप जस्ट ये वेबिनार एंड तक देखिए और आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में। एक जीएसटी सुविधा केंद्र आखिर होता क्या है, क्या क्या आप जीएसटी सुविधा केंद्र से कर सकते हो, एडवांटेजेस क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र की, आवश्यकता क्या है, स्कोप क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र का, क्या क्या सर्विसेज आप जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हो, किस तरीके से हायरार्की और ट्रेनिंग सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी पार्ट कि जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या क्या सर्विसेज आप जीएसटी सुविधा केंद्र से प्रोवाइड करा सकते हैं। देन वी विल डिस्कस के हायरार्की एंड द ट्रेनिंग सिस्टम, लाइक किस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है, हम क्या हायरार्की फॉलो करते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन, मेंटरशिप प्रोवाइड कराने के लिए, राइट, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। जीएसटी सुविधा केंद्र एक ऐसा केंद्र या एक ऐसा सेंटर होता है जिसके माध्यम से आप नीड बेस्ड सर्विसेज को पैन इंडिया लेवल पे डिजिटली प्रोवाइड करा सकते हैं। अब नीड बेस्ड सर्विसेज वो आपकी टैक्स से रिलेटेड हो सकती हैं, जीएसटी से रिलेटेड हो सकती हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हो सकती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, लोन सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज हो सकती हैं। सो देयर आर मैनी 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 सर्विसेज। अब ये एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसे आप अपने ऑफिस से, अपने घर से या फिर वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। नो इश्यूज, नो बाउंड्रीज। मैं ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करूं तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जीएसटी सुविधा केंद्र के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो श्री अनुपम खेर जी हैं। और आई थिंक आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें बता रहे हैं अनुपम जी कामयाबी का पता जीएसटी सुविधा केंद्र। करते हैं एलिजिबिलिटी पार्ट के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले आपका एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं होनी चाहिए। आपको इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी सुविधा केंद्र का जो प्रोजेक्ट है, जो पोर्टल है, वो कंप्लीटली ऑनलाइन काम करता है, राइट। आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। आपको चैट करना है या फिर कॉलिंग करनी है या फिर किसी एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो स्मार्टफोन इज द मस्ट थिंग। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं या एक बिजनेसमैन हैं तो आप इजीली जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन कर सकते हैं, नो वरी। अगर आप कोई प्रोफेशनल है जैसे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट, कोई अदर प्रोफेशनल है, तो भी आप एक जीएसटी सुविधा केंद्र ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नो वरी। नीड क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र की? लेट्स टॉक अबाउट नीड ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो कॉस्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कराएंगे एंटायर मार्केट में। जो भी सर्विसेज आप जीएसटी सुविधा केंद्र से देंगे वो एज कंपेयर टू द मार्केट एरिया उनकी जो कॉस्टिंग है वो काफी कम होगी। हम डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। अब जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो अब जीएसटी की सर्विसेज हो, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो, लोन की सर्विसेज हो, देयर आर मल्टीपल सर्विसेज। और मल्टीपल सर्विसेज को आप सिंपल एक सिंगल पोर्टल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको मल्टीपल लॉगिन्स नहीं दिए जाते कि इंश्योरेंस का लॉगिन अलग हो गया, आपका लोन का लॉगिन अलग हो गया, जी नहीं। आप सिंगल पोर्टल से मल्टीपल सर्विसेज को ऑपरेट कर सकते हैं। कोड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस मार्केट में करते हैं तो इन द स्टार्टिंग आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग नॉलेज होना, यानी कि एजुकेशनल थिंग्स पता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू बी अवेयर, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको फुल ट्रेन्ड पर्सन आप होने चाहिए। सो 24/7 सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपको रिलेशनशिप मैनेजर, सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर, राइट, आप टिकट रेज कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होती है आपको तो इंस्टेंटली आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है।
स्टेट अवे टू द सर्विसेज कि क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हो अपने जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से। तो 200 से ज्यादा सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे आप जीएसटी का काम कर सकते हो, टैक्स का काम कर सकते हो, यूटिलिटी सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, लोन सर्विसेज, माइक्रो एटीएम। हियर इज द ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। माइक्रो एटीएम ये समझ लीजिए कि ये बाय वन गेट वन फ्री है, कि आपको एक बिजनेस के साथ में दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है माइक्रो एटीएम के टर्म में। वेब सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हो, इनफैक्ट डायरेक्टली आप गवर्नमेंट वेबसाइट ओरिजिन से G2C सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हो, सो नो इशू। सो लेट्स स्टेट अवे टू द पोर्टल कि काम कैसे करती है सर्विसेज, किस तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हो। मान लो कोई कस्टमर आपके पास आता है कि उसको जीएसटी का काम करवाना है या टैक्सेशन का काम करवाना है, एनीथिंग एल्स, तो हिंदी से जीएसटी और टैक्सेशन की सर्विसेज यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। लेट्स से उसको जीएसटी का काम करवाना है, लेट्स से जीएसटी सर्विसेज। तो जी हाँ, तो विद इन 1 मिनट आपके सामने ऑल द जीएसटी सर्विसेज ओपन हो चुकी है, लाइक दिस। DRC 03 फाइलिंग, जीएसटी नील रिटर्न मल्टी स्कीम, composition scheme, regular scheme, all the GST related services will be there. Let's say कस्टमर को GST रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जहाँ भी GST रजिस्ट्रेशन है। Here it is, GST registration in composition scheme for proprietor and partnership, GST registration in regular scheme for proprietor, LLP, partnership and private limited। आपको क्या करना होता है, जस्ट ये सर्विस को ऐड टू कार्ट कीजिए और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन कंपोजिशन स्कीम फॉर प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, लाइक दिस। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इस सर्विस के लिए चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेड नेम, प्रोडक्ट, दिस काइंड ऑफ ब्ला ब्ला, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जस्ट ये डॉक्यूमेंट कस्टमर से लीजिए, सर्विस को ऐड टू कार्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दीजिए, बाकी जो काम है हमारा बैकएंड आपको करके देगा। नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन, लेट्स से कस्टमर को काम करवाना आईटीआर से संबंधित सर्विसेज का, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो आईटीआर एज लाइक दिस। तो जो भी आईटीआर से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो कंप्लीट सर्विसेज विद देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने, जैसे सीए सर्टिफिकेशन ऑफ आईटीआर, आईटीआर 2, आईटीआर 1, आईटीआर फॉर्म 10, देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज। अबाउट इंश्योरेंस सर्विस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे आपका ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, एनीथिंग है, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है उनके इंश्योरेंस आप कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, टर्म प्लान, आप इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हो किसी भी प्रकार की। लेट्स टॉक अबाउट लोन सर्विसेज एंड जस्ट क्लिक ऑन लोन सर्विसेज। आप लोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हो एज लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको लोन पोर्टल शो हो रहा होगा। तो लोन अप्लाई करने से पहले आप डायरेक्टली अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कस्टमर को जिस पिन कोड पे लोन चाहिए और जो जिस प्रकार का लोन चाहिए, क्या वो लोन इस पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं। मतलब है कि टैक्स और जीएसटी की कोई भी कैसी भी सर्विस आप अपने जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से पैन इंडिया लेवल पे प्रोवाइड करा सकते हैं। नॉट इन योर एरिया, आप जिस एरिया में अपना जीएसटी ओपन करेंगे उस एरिया में तो प्रोवाइड कराएंगे, बाकी आप जब जीएसटी सुविधा केंद्र का फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस जो ऑथराइज करता है जीएसटी सुविधा केंद्र का, वो पैन इंडिया लेवल के लिए ऑथराइज करता है। दैट मींस कि आप जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से कोई भी सर्विस पैन इंडिया लेवल पर प्रोवाइड करा सकते हैं। टॉक अबाउट वेब सर्विसेज, तो जी हाँ, डिजिटल और वेब सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। वन पेज वेबसाइट, मल्टी पेज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्वर सिक्योरिटी लेयर्स। अब आप सभी को पता होगा कि दो तरीके की वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। एक वेबसाइट होती है सिक्योर्ड वेबसाइट, एक होती है अनसिक्योर्ड वेबसाइट। अगर किसी की वेबसाइट अनसिक्योर्ड है तो कोई भी वहां पर विजिट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर कोई भी थर्ड पार्टी आपका डेटा एक्सेस कर सकती है। अगर कोई वेबसाइट सिक्योर्ड है तो उसके एड्रेस में आपको HTTPS और ये लॉग का साइन रिप्रेजेंट होगा। इसका क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट आपको अश्योरिटी देती है कि आप जो भी इनपुट्स अपने यहाँ पे पुट कर रहे हो, इनपुट्स इन द टर्म आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके कार्ड की डिटेल या फिर आपकी नेट बैंकिंग की डिटेल, वो सिक्योर्ड है, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट सर्टिफिकेट। आपका जो जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस होगा वो 25 साल के लिए वैलिड होगा, फॉर 25 ईयर्स।